नमस्कार। इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। तो हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, देखो, मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 4 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या है। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है n, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। इसमें जो उपकोष होते हैं वो होते हैं n और कक्षक की संख्या होती है n²। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो कक्षक हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएंगे 16। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। n बराबर 5 के ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या होगी। एक ही प्रकार का क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या पूछी गई है, n² हो जाएगी। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुख्य क्वांटम संख्या से रिलेटेड करके कक्षकों की संख्या पूछी गई है और इसमें सीधा n की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन दोनों एक ही प्रकार के हैं। कक्षकों की संख्या हो जाएगी n², n की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन की पीडीएफ और आंसर की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। n+l इक्वल टू 4 के सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो देखो, n और l की वैल्यू 4 है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो हम संभावित कक्षकों की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ ले लेते हैं n की वैल्यू, यहाँ ले लेते हैं l की वैल्यू और यहाँ ले लेते हैं ऑर्बिटल यानी कक्षक। n की वैल्यू 4 तो l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि टोटल 4 है, तो कक्षक कौन सा हो जाएगा 4s। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू होगी 1 क्योंकि n+l 4 होना चाहिए, तो कक्षक हो जाएगा 3 और 1 मतलब p। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि l की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपने दो प्रकार के उपकोष ही संभव है, एक 4s है, एक 3p है। 4s उपकोष में कक्षक होता है 1, जबकि p में कक्षक होते हैं 3। तो टोटल अपने कक्षक हो गए 1 + 3 4। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 4 में कितने हो जाएंगे 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जल्दी में ऐसे क्वेश्चन गलत भी कई कैंडिडेट कर देते हैं। देखो, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अधिक स्थायी होती है अपूर्ण संरचनाओं की अपेक्षा। इसका कारण क्या है? यानी अर्धपूरित पूर्ण पूरित जो कक्षक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन में है विनिमय ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, जालक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं उनमें विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है, जिसके कारण वो अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपके सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित डी कक्षकों में कौन सा अक्षीय डी कक्षक है? तो देखो, डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक अक्षों के बीच में और एक अक्षीय। तो जो अक्षीय होते हैं, अक्षीय होते हैं दो प्रकार के कक्षक, dx² y² और dz²। और जो अक्षों के बीच वाले होते हैं वो होते हैं 3, dxy, dyz और dxz। तो यहाँ dxy अक्षीय है नहीं, dyz भी नहीं है, dxz भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, dx² y²
अक्षीय डी कक्षक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा डी जेड स्क्वायर भी अक्षीय डी कक्षक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस कक्षक से बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य उच्चतम होती है? तो देखो, एस कक्षक जो होते हैं इनकी आकृति गोलाकार होती है, इसीलिए इनसे बना जो बंध है वो दिशात्मक नहीं होता। पी कक्षकों की आकृति डमलाकार होती है, दिशात्मक होता है। लेकिन ये दो जो कक्षक हैं एसपी और sp3 ये संकृत कक्षक है, और संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, जिनके कारण उनसे बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य भी अधिकतम होती है। अब यहाँ पर जिसमें एस प्रतिशत लक्षण की मात्रा अधिक है उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही अधिक होती है। तो अपने एसपी जो कक्षक हैं, दो कक्षक, इसमें एस की प्रतिशत मात्रा कितने हैं? 50%, क्योंकि दो हैं तो 50% एस और 50% ही पी। जबकि जो sp3 है इसमें एस लक्षण की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, टोटल 4 कक्षक है तो 4 में एस की प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 25। तो कंपैरिजन अगर दोनों का हम करें तो यहाँ पर 50% एस लक्षण है और यहाँ पर 25 है, तो यहाँ एस लक्षण अधिक हैं, इसीलिए एसपी कक्षक से बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य अधिक होगी, क्योंकि इसमें एस लक्षण sp3 की तुलना में अधिक है। जबकि एस कक्षक, ओनली एस कक्षक जो होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, इसीलिए बंध दिशात्मक नहीं होते हैं। यही बात पी कक्षक के लिए लागू होती है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से 2s, 2px, 2py, 2pz परमाणु कक्षकों के संयोग से प्राप्त sp3 संकर कक्षक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन में से चुनना है। तो देखो, sp3 जो संकृत कक्षक है इनमें जितने भी तरंग फलन है वो 1/2 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब जब हम, पहली तो बात है 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होने चाहिए। दूसरा, ये आगे जो 1/2 या जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनका जो वर्गमूल है वो वर्गमूल का योग जो है वो कितना होना चाहिए? 1। तो ऑप्शन अगर पहले को हम देखें तो यहाँ पर साई sp3 इक्वल टू 1/2 साई 2s प्लस हाफ 2px प्लस हाफ 2py प्लस हाफ 2pz। ऑप्शन बी में 1/2 साई 2s, 1/2 साई 2px माइनस 1/2 साई 2py माइनस 1/2 साई 2pz। सी में साई sp3 इक्वल टू 1/2 साई 2s माइनस 1/2 साई 2px प्लस 1/2 साई 2py माइनस 1/2 साई 2pz। फोर्थ ऑप्शन में साई sp3 इक्वल टू 1/2 साई 2s माइनस 1/2 साई 2px माइनस 1/2 साई 2py माइनस 1/2 साई 2pz। तो ये जो हैं इसमें आपके वर्गमूल की वैल्यू 1 प्राप्त नहीं होगी और ये बाकी तीनों कक्षकों से अलग है। तो ये संकर कक्षक सही नहीं है, बाकी तीनों ABC संकर कक्षक सही है। परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों के रेखीय संयोग से ही आणविक कक्षक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करो तो ये आपको पक्का फंसाएगा, क्योंकि तरंग फलन से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण पता है तो आप सीधा श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखें पेपर के पास में। लाप्लासियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 आपने लिख ली। अब आप ध्यानपूर्वक देखें कि किस ऑप्शन में है। यहाँ लाप्लासियन स्क्वायर नहीं है, यहाँ है लाप्लासियन स्क्वायर साइन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये अपने ऑप्शन सही है। यहाँ ई और वी के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ एच का स्क्वायर नहीं है। तो मैं आपको यही मेरी तरफ से हिदायत दूंगा कि आप जब ऐसे क्वेश्चन करो तो आपका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन के पास में लिख दो और उससे जो भी कोरिलेट है उसको आप राइट कर दो।
क्योंकि अगर आप ऑप्शन को पढ़ोगे तो दिमाग थोड़ा सा अस्थिर होगा, क्योंकि बहुत माइनर चीज़ें इसमें मिस्टेक की हुई है। आप इसको देखोगे तो यहाँ ई और वी के बीच में प्लस का साइन है, ये पूरा सही है, लेकिन क्या है, एज का स्क्वायर नहीं है। तो हड़बड़ाहट में 2 और 4 में आप फंसोगे और उस कंडीशन में सवाल गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, उसको आप क्वेश्चन के पास में लिख लो और फिर उसे मिलाकर आप ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लो, ताकि गलत क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। अगला है, ये देखो क्वेश्चन नंबर अपने 9, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। 2s व 2px कक्षकों के संकरण से निम्नलिखित कौन सा एसपी संकर कक्षक प्राप्त नहीं होता है, नहीं सॉरी प्राप्त होता है। साई एस पी इक्वल टू 1/√3 साई 2s प्लस 1/√2 साई 2px। सेकेंड, साई एस पी इक्वल टू 1/√3 साई 2s प्लस 1/√3 साई 2px। साई एस पी इक्वल टू 1/√2 साई 2s माइनस 1/√2 साई 2px। साई एस पी इक्वल टू 1/√2 साई 2s प्लस 1/3 रूट साई 2px। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एस पी जो कक्षक हैं उनके जो तरंग फलन हैं कक्षकों की, उसको 1/√2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस अकॉर्डिंग अपने जो ऑप्शन थर्ड है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है पाउली अपवर्जन नियम से, हुंड के नियम से, अनिश्चितता के सिद्धांत से और बो के सिद्धांत से। तो जो फॉस्फोरस है, जो नाइट्रोजन के ठीक नीचे होता है नंबर 15 पर, उसका जो बाइतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 3p3, ये होता है, यानी p में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन में ये होता है 1s2 2s2 2p3, लेकिन इसमें क्या होता है 3s2 3p3। इन बार वाले जो p उपकोष है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि जो p उपकोष है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको हुंड का नियम ये कहता है कि एक उपकोष के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना, उसके बाद आपको युग्मन करना है। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसमें, सेकंड पी में, थर्ड पी में, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का वितरण करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, यानी फॉस्फोरस में टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3। तो ये कौन सा नियम कहता है, हुंड का नियम। जबकि पावली अपवर्जन नियम के अनुसार एक कक्षक में स्थित सभी एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता। यदि मुख्य द्विगंशीय और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान इक्वल है तो उनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरी का माइनस हाफ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या n है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n²। इसमें कोष होंगे उपकोष होंगे n के बराबर और जो कक्षक हैं वो होंगे n² के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 2n²। आप यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछती है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। सेकंड, यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या मान लो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक से जो आपके यूनिट में टॉपिक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले की बात कर रहे हैं, तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है, एनसीईआरटी जो बुक है 11th क्लास की जिसमें ये यूनिट मेंशन है, वो आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि वर्तमान समय में एनसीईआरटी बुक से ही लाइनें उठा के पूछी जाती है। तो अगर वो आप छोड़ते हो और आप हायर लेवल की प्रिपरेशन करते हो और आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ना छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो उस कंडीशन में आपने तैयारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग की हो, यदि आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है तो वहाँ से लाइन आएगी, अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप पेपर में कम अंक ही ला पाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़ना है,
और इस यूनिट के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस यूनिट के नोट्स डाल दूंगा जो एनसीईआरटी बुक से बनाए गए हैं और अन्य रेफरेंस बुक से लिए गए हैं, उसी से आपके क्वेश्चन पड़ जाएंगे। तो बात करें हम क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है? यह है कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती है, सही है। विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह भी सही है। कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ व उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर नहीं करते हैं। एनोड किरणों के जो लक्षण हैं वो नली में भरी पदार्थ की प्रकृति और गैस की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं जिससे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये सही है। तो अपने कौन सा कथन सही नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, एल इक्वल टू 4 के लिए कुल कक्षकों की संख्या है। तो मैं आपको इसको दो प्रकार से बता देता हूं। एल की वैल्यू जो है, इसमें जो कक्षक है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 2l+1, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2l+1, सीधा फॉर्मूला है। तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी रखनी है, 4, तो 2 × 4+1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8+1 कितना हो जाएंगे, 9। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक एल की वैल्यू से हमें कक्षकों की जानकारी मिलती है, तो देखो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू। एम की वैल्यू एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है और एम की वैल्यू होती है -l से 0 से +1। तो हमने रख दिया -4 से +4 तक, +3 के बाद क्या आएगा, +4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने कक्षक हो गए, 9। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 अपने हैं, निम्नलिखित में से कौन से कक्षक का कोणीय नोड नहीं होता? पीजेड, पीवाई, DZ2, 1s। 1s कक्षकों का त्रिज्यीय नोड होता है, कोणीय नोड नहीं होता। जो 1s कक्षक है इनका कोणीय नोड नहीं होता है, तो ये आपके ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, नायोबियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो नायोबियम अपना होता है 4D श्रेणी में, यूट्रिबियम, जर्कोनियम, नायोबियम। ये होता है अपने 39, 40 और 41। तो ये नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 4D और 5s। होना ये चाहिए कि 5s में 2 और 4D में होने चाहिए 3, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसीलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा हो जाएगा, 3 के हो जाएंगे 4 और एस में 1 हो जाएगा कम। तो बाई थंब कोस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4D4 5s। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज्यादातर एक्सेप्शनल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनके बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +12 है और चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है। ये निम्नलिखित में से किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता? बी कक्षक, एफ कक्षक, पी कक्षक, एस कक्षक। तो देखो एस कक्षक जो है इसकी एल की जो वैल्यू है वो 0 होती है और एम की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर एम की वैल्यू -1 है जो एस कक्षक के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी डी कक्षक, एफ कक्षक और पी कक्षक के लिए ये संभव है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना एस कक्षक। इसके एल और एम की वैल्यू 0 होती है। यदि एम की वैल्यू -1 है तो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा दी जाती है। तो जो कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती है n² से। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दो तत्वों को ए और बी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इनमें
परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात होगा। तो ध्यान देखो 2040 ए, तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ये द्रव्यमान संख्या 40 में से परमाणु संख्या निकालोगे तो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे ए में आपके 40 माइनस 20 20, बी में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 80 में से 35 जाएंगे 45, तो इनका रेशियो हो जाएगा 20/45। ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो 4/9, तो 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हैमिल्टनी प्रचालक यानी हेल्विंटन संकारक ऑपरेटर भी बोलते हैं का मान है h/2πi इंटू 1/ψt इंटू डेल्टा साइन टी अपॉन डी टी ई साई 8π² m h/h² माइनस ये h क्रॉस वाला है h² अपॉन 2m नेगेटिव वाला लाप्लासन स्क्वायर प्लस v। तो ये जो ऑप्शन डी है ये हैमिल्टनी ऑपरेटर का सही मान है। तो यहाँ पर मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट के प्रीवियस ईयर के टोटल 19 क्वेश्चन करवाए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज आपको अपलोड होते ही मिल जाएं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट के कुछ और क्वेश्चन है 18 से 20 क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मुझे अगले वाली वीडियो आपके लिए लानी चाहिए या नहीं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।